जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए मार्च के महीने को लेकर देखते हैं कि क्या घटनाएं घटित होंगी आप लोगों के जीवन में। मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, कौन कौन से कार्ड्स माँ भगवती आप लोगों के लिए देंगी। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं वापस मंदिर में जाऊंगी, ठीक है? कुछ दिन एडजस्ट कर लिया करो बस। तो हम शुरू करेंगे मार्च के महीने को लेकर। और मेरी प्रार्थना है माँ से कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई कष्ट का सामना मार्च के महीने में ना करना पड़े। वैसे तो देखो कभी भी ना करना पड़े, ठीक है, लेकिन अभी हम जैसे रीडिंग मार्च की निकाल रहे हैं तो प्रार्थना भी मैंने उसी हिसाब से की है। तो हम शुरू करते हैं। जय माँ भगवती। माँ, मार्च के महीने को लेकर बताना है कि इनका जो मार्च का महीना है, आने वाला जो महीना है वो कैसा रहेगा। सहायता कीजिए माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मार्च के महीने को लेकर बताइए मुझे माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास, हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ है एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 10 of Pentacles, 4 of Cups, 6 of Cups, और बॉटम में है मेरे पास 7 of Swords, ठीक है। चलिए, कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से? हम शुरू करेंगे। बाकी आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पर बनाएंगे, ठीक है? कि आप लोग क्या जानना चाह रहे हो हम उसके बारे में बात करेंगे उस रीडिंग के थ्रू। और अगर माँ का आदेश भी रहा तो हम डेफिनेटली उस टॉपिक पर जो है रीडिंग बनाएंगे, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, 21, 10, ठीक है? और एंजल नंबर 777। तो ये वाइब्रेशंस है नंबर्स की, डेट्स की, जो आप लोगों को मैंने बताई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लेवल पर मिली है कि मार्च के महीने में आप किसी प्रकार का कोई रिजेक्शन करते हुए नजर आ रहे हो। चांसेस है, योग है कि आपके पार्टनर्स आपके पास कांटेक्ट करें, आपसे बातचीत करें, बट आप उसके ऑफर को रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो और कहीं ना कहीं दूसरे किसी और व्यक्ति में इंटरेस्टेड हो, किसी और व्यक्ति की तरफ जाना चाह रहे हो, उससे आगे बातचीत करना चाह रहे हो। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकली है। तो आप अपने पार्टनर्स का प्रपोजल तो रिजेक्ट करते हुए दिखे हो, लेकिन दूसरा कोई और व्यक्ति है, कोई और पर्सन है जिसके मतलब जिसके प्रति आपके मन में थोड़ी बहुत जो है फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसी एनर्जीज बन रही है कि नेक्स्ट मंथ में, यानी कि मार्च के महीने में, आप उसके प्रति और ज़्यादा आकर्षण महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करोगे उस व्यक्ति के प्रति। और अपने पार्टनर से डिटैचमेंट की एनर्जीज है, यानी कि उससे डिसकनेक्ट होने का जो डिसीजन होगा प्रॉपर तरीके से वो आपका होगा, क्योंकि आपके पार्टनर्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ऑफ सिचुएशन में रहे हैं। तो अभी जब वो ऑन होंगे, ठीक है, जब आप समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ, कि मतलब ऑन का मतलब जब वो अपने आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, दोबारा बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आप अपने पार्टनर्स को डिस्कनेक्ट करोगे, ठीक है? उनसे डिटैच होने की एनर्जीज, डिटैच होने का जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये डिसीजन सिर्फ आप लोगों का रहेगा। आप उस व्यक्ति के प्रपोजल को स्वीकार नहीं करोगे और कहीं ना कहीं आप उससे अलग होने वाली वाइब्रेशंस में चले जाओगे। और इस फैसले का आपको पछतावा भी नहीं होगा, कोई खेद भी नहीं है। एक होता है ना मन में गिल्ट है कि भाई अगर मैं इससे मूव ऑन कर गई तो ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा व्यक्ति फिर कभी जीवन में ना मिले। तो ऐसा कोई गिल्ट वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपके जीवन में नए प्रेम की नई फीलिंग्स, ठीक है, उसका जन्म होता हुआ दिखा है मार्च के महीने में। नया प्यार, नई फीलिंग्स, नई उमंग, ऐसी एनर्जीज स्ट्रांग है, ऐसी एनर्जीज हाई लेवल की है कि कोई व्यक्ति आपके पास जो है प्रपोजल लेकर आएगा, लेकिन आप उसको रिजेक्ट करोगे। साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति की तरफ आप अपना आकर्षण जो है महसूस करोगे कि आपका जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई, इंटरेस्ट, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट किसी और व्यक्ति में है,
तो ऐसी एनर्जीज यहाँ आप लोग खुद महसूस करने वाले हो, और सामने जो आपका पास्ट पार्टनर है या फिर जिसका आप वेट कर रहे हो उसको रिजेक्ट करते हुए भी नजर आए हो। साथ ही साथ मैं यहाँ बात करूं तो काफी ज्यादा आप कंपटीशन महसूस करने वाले हो। ठीक है, चैलेंजेस रहेंगे मार्च के महीने में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मलाई की तरह या मक्खन की तरह जाएगा महीना, ऐसी भी कुछ बात नहीं है, बट मॉडरेट रहेगा। इतना दुख भरा, इतना टेंशन में इतनी ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना, थोड़ा बहुत वहां से आपको धोखा मिल सकता है। तो ट्रस्ट वाली एनर्जीज जो है, खास तौर पर मैं ये इंट्यूशन बेसिस पर कह रही हूँ कि आपको जो है ट्रस्ट, ये नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर सकते हो, इस बेसिस पर नहीं करना है। ठीक है, किसी का कुछ खाना पीना या फिर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, इन सब चीजों से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि होली भी है तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो है कोई ना कोई एक इच्छा पूरी होगी, और वो जो इच्छा है वो ज्यादातर आपकी घूमने फिरने वाली है, जो यहाँ निकल कर आई है कि आप कहीं विजिट करना चाह रहे हो। अगर आपकी कहीं घूमने की इच्छा है तो वो इच्छा ज्यादा पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, कि कहीं आप घूमना चाह रहे हो, कहीं विजिट करना चाह रहे हो, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली मार्च के महीने में आप जाने वाले हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसी वाइब्स अपने अंदर से आएंगी कि आपके जो भी अभी तक पेंडिंग कर्मा थे वो पूरे हो चुके हैं, ऐसी वाइब्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको इंटरनली लगेगा कि आपका जो कार्मिक साइकिल है वो अब एंड हो चुका है, अब आपको ज्यादा सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है काफी ज्यादा। कुछ जो है आप अपने जो अधूरे काम है उनको भी पूरा करोगे, उनकी तरफ आगे बढ़ोगे कि ठीक है अभी बहुत टाइम से ये चीजें पेंडिंग पड़ी है तो इनको मैं सॉर्ट आउट करूं और आगे बढ़ूं। दूसरा, अगर मैं आपके फाइनेंस को लेकर बात करूं तो मार्च का महीना काफी ज्यादा स्ट्रांग अच्छा रहेगा फाइनेंशियल बेसिस पर भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपने फाइनेंस को इस तरीके से कीजिएगा कि वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हो तो थोड़ा देख सोच समझ कर कीजिएगा। ये सारी चीजों का ध्यान रखने की भी जरूरत है, क्योंकि साथ साथ यहाँ पर एज अ गाइडेंस भी जो है वाइब्रेशंस है कार्ड्स में, तो ऐसी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है मार्च में। साथ ही साथ यहाँ पर आप कोई नई, एक होता है कि कंट्रीब्यूशन के थ्रू कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, अगर सोच रखा है तो मार्च में करोगे। ठीक है, कंट्रीब्यूट करके कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके हम जो है एक नया बिजनेस या स्मॉल बिजनेस जो है हम शुरू करते हैं, ताकि सारी चीजें आगे चलकर, वही मैंने एक बात बोली अभी यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म सक्सेस, तो आप अपना कोई ना कोई नया बिजनेस जो है मार्च के महीने में शुरू करने का सोच रहे हो और कर भी लोगे। ठीक है, साथ ही साथ माँ भगवती की तरफ से एक और जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है कार्ड्स के थ्रू, जो माँ ने दी है मुझे, वो ये है कि आप ना थोड़े चालाकी वाला रोल प्ले करोगे। ठीक है, चालाकी मतलब बहुत ही बारीकी से कि कब मुझे कौन सा काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और मेरे क्या करने से कैसा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। यानी कि जो चालाकी आपने अब तक, आपका जो सीधा मन है, जो आपका सीधा स्वभाव है, उसमें थोड़ा सा आप मोड़ने वाले हो, अपने नेचर को थोड़ा सा मोड़ोगे। ठीक है, कि हाँ, जिसकी वजह से आपने अभी तक जो धोखाधड़ी जो महसूस की है या तो जो धोखा आप लोगों ने पाया है वो आपको फिर से ना झेलना पड़े, तो इसके चलते आप अपने बिहेवियर को और खुद को थोड़ा सा मोड़ते हुए चालाकियों से भरने की कोशिश में लगे हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज भी यहाँ थोड़ा सा अजीब है लिए, बट अब आई है तो मुझे आप लोगों को बतानी ही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एक चीज और बोली कि आप किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से जो मिलने वाले हो जो आपके जीवन को पूरा करेगा। मार्च के महीने में ही उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपके जीवन को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो एक अच्छी ब्लेसिंग है, क्योंकि साथ साथ यहाँ पर ब्लेसिंग का कार्ड भी माँ ने दिया है आप लोगों के लिए। तो ये एनर्जीज माँ भगवती ने मार्च के महीने में आप लोगों को दी है। बस थोड़ा सा सावधानी और भरोसा इजिली मत करना। ठीक है, ये आदत ना अपनी सुधारो। अब ये मैं डांट कर बोलूं या प्यार से बोलूं समझ नहीं आ रहा मुझे फिलहाल तो, बट ये है कि यार ये आदत को, अपनी ये हैबिट है ना, इसको चेंज करो। ठीक है, हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। आई बात समझ में? बाकी तो जैसे आपकी मर्जी है, मेरा काम है जो यहाँ पर चीजें मुझे मिले, जो इंट्यूशन मुझे आए, जो कार्ड्स मुझे बताए, जो माँ भगवती मुझे बताए, उसके थ्रू मैं आप लोगों को गाइड करूँ। बाकी जैसा आपका जीवन आप जियोगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और दूसरा मैं एक चीज यहाँ ये बोलूंगी कि खुश रहा करो, बस अपने ऊपर से भरोसा, और जिनको मानते हो उनके ऊपर से भरोसा कभी भी टूटने ना दो। ठीक है, प्रॉब्लम्स है, सबके जीवन में है, मेरे भी है, सबके में रहती भी है। ठीक है, कोई भी हो चाहे, लेकिन
एक ही चीज़ हमें हमेशा स्टेबल रखनी चाहिए, वो है भरोसा। बाकी मैं चलती हूँ, आप ध्यान रखो, खुश रहो, माँ काली पर भरोसा बनाकर रखो, माँ सबका भला करेंगी। जय माँ काली।